हेलो पावर बी एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक अर्लियर फंक्शन का प्रैक्टिकल यूज केस देखने वाले हैं। सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या अगर किसी स्टोर में कोई कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट की परचेज करता है तो क्या वो कस्टमर उसका फर्स्ट टाइम है या नहीं, हम उसे टैगिंग करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे पावर बीआई में देख सकते हैं कि हम अर्लियर फंक्शन की हेल्प से ये देखेंगे कि कोई भी कस्टमर का क्या वो फर्स्ट परचेज है या नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें मेन रहने वाली हैं जो कि बोल सकते हैं आप कि हमारे को इस डेक्स में बनाने में हेल्प करेंगी। एक है ऑर्डर डेट, एक है कस्टमर आईडी। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जो अर्लियर फंक्शन होता है उसको हम ऐसे डेक्स में यूज़ नहीं कर सकते। उसका जो अर्लियर फंक्शन को जो आउटपुट होगा वो एक कैलकुलेटेड कॉलम होगा। तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर सपोज मैं ये कस्टमर आईडी लूँ तो इस कस्टमर आईडी में क्या ये कस्टमर की पहली परचेज है या नहीं। ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा, मतलब जो भी कस्टमर होगा या नहीं होगा उसके सामने मुझे क्या फ्लैग करना है, यस या नो। तो चलिए इसे इन एक्शन देखते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ब्रेक डाउन भी करूंगा ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट फर्स्ट परचेज। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हमको इसको येस और नो टैग करना है तो ऑब्वियस है हम इसमें क्या करने वाले हैं, इफ का यूज करने वाले हैं, लॉजिक फंक्शन का यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब अगर हमें किसी भी कस्टमर आईडी का मिनिमम मतलब ये देखना है कि क्या उसका फर्स्ट परचेज है या नहीं, वो किसके बेसिस पे होगा, वो डिसाइड होगा उसकी ऑर्डर डेट के ऊपर। मतलब उसकी जो भी मिनिमम ऑर्डर डेट होगी उसी के बेसिस पे ही सारा कुछ डिसाइड होने वाला है। ठीक है। तो हमारे डेटा में जो भी हमारी डेट है, सबसे पहले हम डेटा के अंदर ऑर्डर डेट ले लेते हैं। हम ऑर्डर डेट के बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये मैंने बना दिया, सॉरी, मुझे वो ऑर्डर डेट दे दो। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करो। कैलकुलेट मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा का पूरा डैक्स एक एक स्टेप इसको मैं आपको ब्रेक करके बताऊंगा। मैं मिनिमम मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट ले लेता हूँ। ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए। आपको पता है मैं बिल्कुल एक एक स्टेप, आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि जहां पर आपको डाउट रह जाएगा कि हाँ ये वाला स्टेप कैसे हुआ या ये क्यों लिखा है। ठीक है। एक एक पॉइंट मैं उसको बाइफरकेट करूंगा। ठीक है। मिनिमम ले ले। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको फटाफट बताता चला जाऊंगा एक एक स्टेप ब्रेक डाउन करके। ठीक है। उसके बाद ये मेरा डेटा सेट में से कस्टमर आईडी वो ले ले और उसको कंपेयर करे प्रीवियस कस्टमर आईडी से। ठीक है। ये फिल्टर का आर्ग्यूमेंट बंद हुआ, ये कैलकुलेट का बंद हुआ और ये इफ का बंद हुआ, कोमा। अगर ये है कुछ मिस हुआ क्या। ठीक है। वो डबल ब्रैकेट हो गया था। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फ्लैग कर दे यस, एल्स ये फ्लैग कर दे नो। ये अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, नहीं अगर आपने देखा तो मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी कि हाउ डेक्स वर्क, उसमें जाके देख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। कि डेक्स हमेशा हमारा राइट टू लेफ्ट काम करता है। तो अगर मुझे इस डेक्स को एग्जीक्यूट करना है या मुझे समझना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा होगा, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, उसका इनर पोर्शन समझना। मैं कैसे डेक्स करूँगा, पहले मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा। जो मेरा लॉजिक है ये कैसे काम करेगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए इस पार्ट के ऊपर। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कर रहा है, सपोज ये हमारा जो आइट्रेशन होगा इसका रो बाय रो आइट्रेशन होने वाला है। ठीक है। सपोज मेरी एक कस्टमर आईडी उसने आइडेंटिफाई करी, उसके बाद ये क्या करेगा, जो भी मेरी कस्टमर आईडी ये पिक करेगा, ये जो भी कस्टमर आईडी करंट रो के अंदर कैलकुलेशन में है, वही वाली रो, मतलब जो कस्टमर आईडी मेरी उस करंट रो के अंदर है, उसी कस्टमर आईडी को वो पूरे डेटा के अंदर रो बाय रो जाके ढूंढेगा और उनको एक साथ स्टैक्ड कर देगा। ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग पार्ट है यहाँ पर, फिल्टर वाला पार्ट। ये क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है कि फिल्टर, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया, फिल्टर क्या करेगा, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करेगा। उस वर्चुअल टेबल के अंदर जो भी सेम कस्टमर आईडीज होंगी उन सबको एक साथ स्टैक्ड कर लेगा। ठीक है। स्टैक्ड करने के बाद ये क्या करेगा, जब मेरी सारी कस्टमर आईडी, जो सेम कस्टमर आईडी है, सारी स्टैक्ड हो गई, उसके सामने जो भी उसकी मिनिमम डेट होगी, ये क्या करेगा, उसको उसके सामने लाके रख देगा।
ठीक है। पहले स्टेप के अंदर क्या किया, फिल्टर फंक्शन के अंदर उसने जो कस्टमर आईडी थी सारी की सारी कस्टमर आईडी एक साथ लेकर आया। अब हम मुझे पता है कि मेरी अगर सेम कस्टमर आईडी मान लो मेरी 4 बार रिपीट हो रही है, उन 4 बार में जो भी उन चारों में से जिसके सामने मेरी मिनिमम डेट होगी ये उसको कैलकुलेट कर लेगा उसकी मिनिमम डेट। उस मिनिमम डेट को मैं ऑर्डर डेट के अंदर ढूंढूंगा, मतलब जो भी मेरे को डेट मिलेगी अगर वो मेरी ऑर्डर डेट के बराबर होगी तो मैं क्या करूंगा, उसको यस कर दूंगा, अदरवाइज मैं उसको नो कर दूंगा। नो का सिचुएशन क्या होगा, नो का सिचुएशन होगा कि अगर एक से ज़्यादा बार हो चुका है तो उसका मिनिमम डेट ऑब्वियसली अगर एक पिक कर लिया तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको हिट करता हूँ, इसको मैंने हिट किया तो इसने येस नो फ्लैग कर दिया। अभी हम इसको देखते हैं, प्री इसका क्या था, फर्स्ट परचेज। ठीक है, फर्स्ट परचेज को मैंने यहाँ पे डाला तो इसने ये कर दिया। अब हम इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, हम एक स्लाइसर लेते हैं, इस स्लाइसर के अंदर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी डालता हूँ और मैं एक कस्टमर आईडी पिक कर लेता हूँ रैंडमली। अब आप देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, सबसे पहले मतलब मैं आपको फिल्टर के अंदर जो कस्टमर आईडी के इक्वल में जो अर्लियर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था वो बैकएंड में आप एनालाइज कीजिए, कुछ इस तरीके से हो रहा था। इसलिए मैंने इस टेबल के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें रखी थी, ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी, ताकि आपको वहाँ पर अगर विजुअलाइज ना हो तो यहाँ पर हो पाए। तो बैकएंड में भी ये कुछ इस तरीके से ही क्रिएट करेगा, बस उसके सामने येस नो मार्क नहीं होगा। येस नो हम लोग मार्क करवाएंगे जब हम ये डैक्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो बैकएंड के अंदर सपोज इसने ये कस्टमर आईडी सारी स्टैक्ड करी एक साथ, उसके सामने उसकी जो भी डेट्स थी वो लिख दी। अब हमारा डेक्स क्या कर रहा है, उसमें से जो भी उसकी मिनिमम डेट है अगर उसे मिनिमम डेट मिलती है वो उसका मिनिमम डेट उसके सामने मार्क करी, जैसे 18, और फिर वो चेक कर रहा है कि क्या ये मेरी ऑर्डर डेट के अंदर प्रेजेंट है। हाँ मेरी ऑर्डर डेट के अंदर प्रेजेंट है, मैंने बोला उसको यस मार्क कर दे, अदरवाइज उसको नो मार्क कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिचुएशन था। अगर हम किसी और आईडी के लिए चेक करते हैं, देखिए अब इसकी 16 में फर्स्ट परचेज हुई है इस कस्टमर आईडी के लिए, तो उसने यस कर दिया, बाकी सबके लिए नो कर दिया। तो यही हमारा सिनेरियो था। होप आपको ये अर्लियर फंक्शन का प्रैक्टिकल यूज केस समझ आया होगा। अगर आपको कुछ और फंक्शंस जो आपको जल्दी सीखना चाहते हैं या आपकी सजेशन है कि हमें पहले ये कवर कर दीजिए, तो आप वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये वाले फंक्शंस पहले कवर कीजिए। वी विल हैप्पी टू कवर दोज फंक्शंस एज वेल। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। और क्या बोल सकता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि दैट मोटिवेट्स अस, हमें वीडियोस बनाने के लिए उसमें मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट। तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब with other people too. Thank you so much.